हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के जेएचएस एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एट फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है, आपको लगातार अपडेट चाहिए, टॉपिक्स चाहिए, कौन कौन से टॉपिक एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, उनके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लगातार आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्ज़ाम डेट इसमें सब पता होगी, वो है 21 मार्च 2023। स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हमने कुछ पढ़ा नहीं है, तो आप किस तरह से टॉपिक कौन कौन से पढ़ के जाएं ताकि आपका पेपर भी अच्छा हो जाए और आपके नंबर भी अच्छे आ जाएं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले 5 यूनिट होंगी और 1 यूनिट में आएंगे 2 क्वेश्चन। दैट मीन्स ओवरऑल आएंगे आपके 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन में से आपको हर एक यूनिट में से एक क्वेश्चन करना होगा। दैट मीन्स आपको ओवरऑल 5 क्वेश्चन करने होंगे। नंबर 2, क्वेश्चन जो होंगे, पेपर जो होगा ओवरऑल वो 33 मार्क्स का आएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन 1 2 3 4 5 पाँचों अटैम्प्ट करने हैं। टाइम लिमिट 3 घंटे की होगी, तो इस तरह से लेके चलेगा शुरू से ही। ये नहीं कि पहले क्वेश्चन में टाइम बहुत ख़राब कर दिया, बाद में अपने लगा कि मैं अटैम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक टाइम को डिवाइड इस तरह करना है ताकि अपन हर क्वेश्चन को आराम से अटैम्प्ट कर सकें। और मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 1 जो आप अटैम्प्ट करेंगे स्टूडेंट, वो विदिन 40 मिनट कंप्लीट हो जाना चाहिए, चाहे से आप कैसे ही करें। नंबर 2 पहले भी हिंट कर चुका हूँ मैं अदर अपने सेक्शंस के अंदर भी, कि जो क्वेश्चन आपका पार्ट्स में या टुकड़ों में होता है उसको अटैम्प्ट करने का ज़्यादा प्रयास करें ताकि अपने नंबर अच्छे, अपनी स्कोरिंग अच्छी हो सके। और यूनिट 5 होंगी और यूनिट फर्स्ट जो है उसका नाम है आयनिक सॉलिड या आयनिक ठोस। यहाँ एक क्वेश्चन लगभग फिक्स होता है फ्रॉम रेडियस रेशियो या त्रिज्या अनुपात से, और वो समन्वय संख्या 8 के लिए, 6 के लिए और 4 के लिए। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से जो भी 2022 में आ रखा है उसको स्किप आउट करके और 2 एग्जाम्पल पढ़ के जा सकते हैं। अगला है लेटिस डिफेक्ट, जालक त्रुटियाँ। तो 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, एक आपका शॉर्ट की, एक आपका फ्रैंकल। तो 2022 में आ गया, उसको स्किप करके दोनों में से एक को पढ़ के जा सकते हैं अपन। अगला है सेमीकंडक्टर अर्धचालक, एन और पी टाइप। जब भी ये क्वेश्चन आएगा इसको बिना एग्जाम्पल अपने को नोट नहीं करना होता, बिना डायग्राम नोट नहीं करना होता है। नेक्स्ट है बॉर्न हेबर साइकिल। बॉर्न हेबर साइकिल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में लगभग हर साल आता ही आता है और 2023 में लगभग इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेज हैं। और यहाँ पर जब क्वेश्चन एग्जाम में लिख के आएंगे, उसका उत्तर लिख के आएंगे, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है कि वहाँ पर एग्जाम्पल, सपोज करो मैंने बिल्कुल लिखा हुआ NaCl, इसके लिए पूछेगा आपसे पूरा किस प्रकार से NaCl का निर्माण होता है, तो वो पूरा एक्सप्लेन करना होता है विद प्रॉपर एग्जाम्पल। नेक्स्ट है फायांस का नियम। फायांस के नियम पर शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है 1-2 नंबर का। और अगला क्वेश्चन है सोल्वेशन एनर्जी, विलायकन ऊर्जा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है लेटिस डिफेक्ट वाला और बॉन्ड साइकिल वाला। इन दोनों को ढंग से पढ़ के जाना है। इस यूनिट में अगला चैप्टर आता है मेटेलिक बॉन्ड, धात्विक बंध। यहाँ 2 टॉपिक हैं, वैलेंस बॉन्ड संयोजकता बंध और बैंड थ्योरीज या बैंड सिद्धांत। अगर स्टूडेंट यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ढंग से कर लेता है तो वो चाहे तो इन दोनों यूनिट को स्किप आउट भी कर सकता है, बट यूनिट फर्स्ट को फिर ढंग से ही पढ़ना होता है। नेक्स्ट पार्ट है वीक इंट्रैक्शन या दुर्बल अंतरक्रिया। इसमें इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके दोनों टाइप इंपॉर्टेंट हैं, एक उसकी इंट्रामोलिकुलर, एक है इंट्रामोलिकुलर और एक है इंटरमोलिकुलर, अंतरा और अंतः आणविक। इनको विथ एग्जाम्पल ही समझाना होता है। और इस पे लॉजिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। सपोज करो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है समझाइए क्यों H2O, समझाइए क्यों H2O जो है वो एक द्रव है। ये क्वेश्चन एग्जाम आया हुआ है। H2O एक लिक्विड है जबकि H2S एक गैस, ऐसा क्यों होता है? इसका लॉजिकल आंसर होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो स्टूडेंट जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उसको ध्यान से पढ़ के उसके बाद में उसका आंसर नोट करेंगे। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है वान डेर वाल फोर्सेज, इसके टाइप्स और एग्जांपल्स। इसी 4 से 5 टाइप है। आयन डाइपोल है, डाइपोल डाइपोल है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल है और लंडन फोर्स है। इस 4-5 टाइप होती हैं। उन 4-5 टाइप को ढंग से पढ़ के विद एग्जाम्पल नोट करके आना होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यूनिट फर्स्ट का अगर फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट ढंग से कर लेते हैं तो चाहे सेकंड और थर्ड पार्ट वो स्किप आउट करके जा सकते हैं, उनको क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट है यूनिट सेकंड। सेकंड यूनिट में टॉपिक फर्स्ट है कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध। यहाँ पर लगभग क्वेश्चन 2 फिक्स होते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका VBT और इसकी लिमिटेशन। पूरा नाम VBT का है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।
वीबीटी जब सिद्धांत आया था तो क्या क्या इसकी सीमाएं हैं, क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, वो सब नोट करके आना होता है। और एक दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग, यानी कि अतिव्यापन और संकरण हाइब्रिडाइजेशन। कोई भी एग्जाम्पल एग्जाम में संक्रमण का आ सकता है, तो स्टूडेंट को ध्यान रखना होता है कि 2022 में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको छोड़ के अदर दो वो सीख सकता है, क्योंकि वो एग्जाम में चांसेस हैं पूरे पूरे उसके आने के। और चांस है लगभग लगभग होने के, या तो DSP2, दिस इज DSP2, या फिर D2SP3, इनमें से कोई सा एग्जाम्पल स्टूडेंट के एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है वेस्पर थ्योरी, पूरा नाम इसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन पेयर प्रतिकर्षण सिद्धांत। इसमें कुछ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करवाएगा आपसे एग्जाम के अंदर वो, तो जो क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है उसके अलावा 3 मॉलिक्यूल करके चले जाएं, आपका क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट हो जाएगा। अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं, कोवेलेंट बॉन्ड वाले टॉपिक को अगर आप ढंग से कर लेते हो तो अगले 2 टॉपिक आप नहीं पढ़ते तो भी आपका लगभग आपका काम चल सकता है। अगर मान लीजिए वीबीटी वाले यूनिट नहीं करते हैं अपन, तो नेक्स्ट आती है यूनिट MOT वाली, इसका नाम है शॉर्ट में MOT और पूरा नाम है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। यहाँ पर पहला जो टॉपिक आता हुआ था कॉन्सेप्ट ऑफ LCAO, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इस पे बेस्ड आपसे पूछ सकता है कि H2 मॉलिक्यूल किस प्रकार से सिंथेसाइज किया जाता है या फिर बनाया जाता है, उसकी पूरी दी हुई मैकेनिज्म है, तो वो आपसे पूछी जा सकती है। या इसके अलावा आपसे एमओ डायग्राम, एमओ मीन्स मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनवा सकता है होमोन्यूक्लियर के और हेटेरोन्यूक्लियर के। स्टूडेंट इस बात ध्यान देंगे, हेटेरोन्यूक्लियर के अंदर जो क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है उसको छोड़ के इस 2 टॉपिक केवल, एक आपका CO कार्बन मोनोऑक्साइड, एक आपका NO नाइट्रिक ऑक्साइड, दोनों में से कोई सा भी एक मॉलिक्यूल की MOT एग्जाम पूछी जा सकती है। और ये भी ध्यान देंगे कि NO केस के अंदर कई बार वो आपसे NO+ की MOT भी पूछ सकता है। तो जब आप NO की MOT बना लेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन एक आपको कम करना है ताकि NO+ बन सके। इस प्रकार से जो भी MOT 22 में पूछी हुई है उसको स्किप आउट करके आप 23 के लिए वो चीज़ तैयार कर जाएं जो 22 में पूछी हुई है, आपका आराम से उसमें क्वेश्चन एक मिल जाएगा। नेक्स्ट है बॉन्ड एनर्जी या बंध ऊर्जा। नेक्स्ट है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर और नेक्स्ट है डायपोल मोमेंट। इन दोनों से मिला क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 है, कौन कौन सा 0 नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप इनके आंसर नोट करके आ सकते हो। नेक्स्ट है यूनिट थर्ड में आता है S ब्लॉक के एलिमेंट। यहाँ क्वेश्चन के टाइप्स लगभग फिक्स होते हैं और पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है डायगोनल रिलेशनशिप, विकर्णी संबंध, यानी कि किस धातु का विकर्णी संबंध या डायगोनल रिलेशनशिप किस धातु के साथ में होता है, वो अपने को यहाँ प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ समझाना होता है। और डायगोनल रिलेशनशिप के बाद में कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपस में मैच करती है वो अपने को एक्सप्लेन करना होता है। नेक्स्ट है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, यानी कि S ब्लॉक की कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करना होता है। जैसे मान लो आयनिक त्रिज्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आयनोनाइजेशन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इन सबको एक्सप्लेन करना होता है। टॉपिक नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी, यानी कि संकुल निर्माण की क्षमता। S ब्लॉक के कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो कि संकुल निर्माण बना सकते हैं। संकुल निर्माण के लिए एक हिंट होता है कि जिसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है मेटल के ऊपर, वो उतना ही अच्छी तरह से संकुल बना सकती है। और नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर है रोल ऑफ मेटल्स इन बायोसिस्टम, जैविक सिस्टम में, जैविक निकाय में मेटल्स का क्या योगदान है। इसके लिए सोडियम और मैग्नीशियम दोनों को इंपॉर्टेंट स्टडी के हिसाब से दिया गया है। सोडियम के सोडियम पोटेशियम पंप की स्टडी की टॉपिक अपने यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट यूनिट थर्ड का दूसरा पार्ट है पीरियोडिसिटी ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट। P ब्लॉक एलिमेंट के कौन कौन से गुण हैं जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज या फिर आवर्त सारणी गुणों के अंदर उसकी स्टडी की जाती है। यहाँ लगभग फिक्स है, ये 4-5 टॉपिक नाम बोल रहा हूँ मैं, इन टॉपिक में से 1-2 क्वेश्चन तो फिक्स हैं जो आएंगे ही आएंगे। पहला है आयनिक त्रिज्या और या फिर आयनिक त्रिज्या या फिर आणविक त्रिज्या। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और शॉर्ट में IP। तीसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA। चौथा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या फिर EN। इन 4-5 टॉपिक में से कोई सा भी एक टॉपिक एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्टूडेंट ये भी देख लें कि 2022 में जो टॉपिक पूछा हुआ है या 21 में पूछा हुआ है उनको हल्का सा वो एक बार छोड़ के 23 के लिए अलग टॉपिक तैयार कर सकता है। नेक्स्ट है डायगोनल रिलेशनशिप, विकर्णी संबंध, इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है ऑक्सी एसिड, यहाँ पर 3 एलिमेंट हैं, नंबर 1 नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर। इन तीनों के ऑक्सी एसिड
तीनों डिटेल में पढ़ के जाएंगे, वहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकता है, उनकी संरचना स्ट्रक्चर बना सकता है आपसे, या फिर उनके प्रॉपर्टीज आपसे पूछी जा सकती है। इन तीनों के स्टडी के लिए अपन अलग से वीडियो बना देंगे बाद में। नेक्स्ट है कैटेनेशन या श्रृंखलन की प्रवृत्ति। इस प्रकार से इसका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट कोई सा पढ़ के जाएं, बट एक पूरा पढ़ के जाएं ताकि अपने को आराम से क्वेश्चन मिल जाए पूरे। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 4, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। यानी कि पी ब्लॉक तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक किस किस प्रकार से बनते हैं और उनके कौन कौन से गुण आपको डिस्कस करने होते हैं। टॉपिक नंबर 1 आता है यहाँ पर हाइड्राइड ऑफ बोरोन। बोरोन के हाइड्राइड कौन कौन से बनते हैं, कैसे बनते हैं, इसकी स्टडी यहाँ इसके अंदर की जाती है। और पहला एग्जाम्पल आपका आता है डाइबोरेन। डाइबोरेन होता है B2S6। इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में हर बार बनता ही बनता है। कैसे बनता है, कैसे कैसे होती हैं और क्या क्या इस केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सब इसके अंदर स्टडी की जाती है। अगला आता है बोरेन्स के अंदर ही टाइप्स ऑफ बोरेन। बोरेन कितने प्रकार के होते हैं, क्लोजोबोरेन है, निडोबोरेन है, एरेक्नोबोरेन है, हाइपोबोरेन है, कंजटोबोरेन है। इस प्रकार से बोरेन के टाइप होते हैं। जब भी बात आएगी बोरेन के टाइप की तो स्टूडेंट को विथ एग्जाम्पल वहाँ इसको नोट करना होता है कि वो क्लोजो सीरीज का है, निडो का है या फिर एरेक्नो का होता है। एक टॉप मॉलिक्यूल है बोराजीन या बोराजोल, जो लाइक बेंजीन होता है। इस पे क्वेश्चन एग्जाम में लगभग हर साल बनता ही बनता है, बट यहाँ शॉर्ट नोट ही आएगा और ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क्स से ऊपर नहीं आएगा। नेक्स्ट है फुलरिन, जो कार्बन के एक तरह से अब एलोट्रोप या अपरूप होते हैं। नेक्स्ट है कार्बाइड। कार्बाइड के टाइप डिस्कस करने होते हैं इसके अंदर और विथ एग्जाम्पल नोट करना होता है। सिलिकेट, सिलिकेट के टाइप होते हैं वो आपको ऑर्थोसिलिकेट है कि साइक्लिक सिलिकेट है कि पायरोसिलिकेट है। जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें उसको बिना एग्जाम्पल आप नोट करके नहीं आएंगे। इस यूनिट के अंदर टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, एक तो बोराजीन, एक सिलिकेट और एक टेट्रासल्फर टेट्रा नाइट्रेट S4N4। ये 3 टॉपिक तो ढंग से पढ़ के जाना ही जाना ताकि क्वेश्चन आपको आराम से क्वेश्चन मिल जाए। इसी में नेक्स्ट है केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेज। और नोबल गैसेज के अंदर मान लो हीलियन है, नियोन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है। इन सब में इंपॉर्टेंट जो है वो है केमिस्ट्री ऑफ जीनोन कंपाउंड। और इसके अंदर भी कुछ कंपाउंड सिलेक्टेड हैं लाइक दैट XeF4 है, XeO2 है, XeOF4 है। इस प्रकार से 3-4 मॉलिक्यूल हैं। इन मॉलिक्यूल को ढंग से पढ़ के जाना है क्योंकि इनके बेस्ड क्वेश्चन इस तरह से आएंगे। पहली बात तो ये पूछेगा आपसे इनको कैसे बनाया जाता है, दूसरा आपसे पूछेगा इनमें क्या क्या संकरण स्टेज होती है, और तीसरा इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। इस प्रकार से 2 से 3 मॉलिक्यूल एग्जाम में पूछे जाते हैं हर साल। नेक्स्ट और लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 5। इसमें 2 चैप्टर आएंगे आपके। पहला है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। टॉपिक नंबर पहला आता है कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियाइड। नंबर दूसरा टॉपिक होता है जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपके, आइसोटोप, समस्थानिक, आइसोबार, संभारिक, आइसोटोन, समन्यूट्रॉनिक। इन तीनों टॉपिक का एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल नोट करके लिखना होता है और बिना एग्जाम्पल इनको एक्सप्लेन नहीं करेंगे आप। नेक्स्ट है N/P रेशियो। N मीन्स न्यूट्रॉन, P मीन्स प्रोटॉन रेशियो। ये एक कॉन्सेप्ट स्टेबिलिटी के लिए, ताकि किस प्रकार से अपन बता सकते हैं कि N/P का रेशियो वो लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 हो सकता है। अगर 1 के इक्वल होगा तो न्यूक्लियर स्टेबल होगा, कम होगा अनस्टेबल, हाई होगा तो स्टेबल हो सकता है। एंड नेक्स्ट इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है दैट इज रेडियो केमिस्ट्री। अगर स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट नहीं करते हैं, सेकंड पार्ट को ढंग से करना होता है। और इसके अंदर शॉर्ट नोट आएंगे, ये वेरी हिंट कर दूं मैं, इसके अंदर ओनली शॉर्ट नोट आएंगे। और शॉर्ट नोट कोई से भी आप 4 टॉपिक अटेम्प्ट कर जाओ उसमें आपको क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। पहला यहाँ पर आता है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, यानी कि प्राकृतिक और सिद्धांतिक रेडियो एक्टिविटी। दूसरा है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज। तीसरा है रेडियो डिस्प्लेसमेंट लॉ, रेडियो सक्रिय विस्थापन का नियम। नेक्स्ट है हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ। ये हाफ लाइफ एवरेज लाइफ वाला जो टॉपिक है ये एग्जाम में हर साल लगभग पूछता है। नेक्स्ट है मास डिफेक्ट या मास विकृति। अगला है बाइंडिंग एनर्जी। और लास्ट टॉपिक न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन भी विखंडन जो टॉपिक है ये एग्जाम में हर साल पूछता है शॉर्ट नोट के रूप में। तो 2-3 टॉपिक इसमें बता रहा हूँ आपको मैं, एक हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, और एक आपका फर्स्ट टॉपिक नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ये दोनों अपने स्टूडेंट को ढंग से पढ़ के जाने हैं ये टॉपिक, ताकि क्वेश्चन आपको आराम से अटैम्प्ट कर सको आप पूरा।
स्टूडेंट ये भी ध्यान देंगे फर्स्ट ईयर वाले कि उनके लिए आफ्टर 12th क्लास ये पहला मौका है जब वो कॉलेज में एग्ज़ाम देंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, तो थोड़ा ढंग से लिख के आएंगे। 12th क्लास की तरह पेपर पैटर्न नहीं आता यहाँ पे, यहाँ ओनली और ओनली लॉन्ग क्वेश्चन ही आएंगे। स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि उस तरह से पेपर आ जाएगा, तो आप पेपर का पैटर्न पहले देख लिया होगा। पेपर पैटर्न 12th क्लास से पूरा डिफरेंट है, तो उसके हिसाब से आपको अटैम्प्ट करना होता है। ये भी ध्यान रखें, कई बार स्टूडेंट बोलते हैं कि हमें सर कैसे लिखना होगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप अटैम्प्ट करते हो तो उस क्वेश्चन को आपको आंसर के रूप में उसके जो भी अगर पार्ट्स होते हैं तो सारे आपको एक ही साथ में लिखने होते हैं। ऐसा नहीं करें क्योंकि पेज नंबर 1 पे आपने लिख दिया इसका पहला पार्ट है और 3 पे आप लिख दिया उसका तीसरा पार्ट, ऐसे भी बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि स्टूडेंट आंसर लिखने के लिए 2 पेन यूज़ कर सकता है। एक वो यूज़ कर सकता है ब्लैक पेन, ब्लैक पेन से उसको ओनली और ओनली हेडिंग ही नोट करनी होती है, और दूसरा यूज़ करेगा वो ब्लू पेन। इसके अलावा ब्लैक पेन से जो भी आंसर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको भी उसमें नोट कर सकता है।